इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, इतना बड़ा वार हो रहा है क्या, लेकिन आपको इसका रीज़न पता है? मैक्सिमम जो न्यूज़ मीडिया है चीज़ों को सिर्फ सेंसिटाइज करती है, क्योंकि अगर वो कमज़ोर है तो हमेशा वो कमज़ोर रहेगा। क्या आपको पता चल पाया कि आखिर रशिया ने यूक्रेन पे अटैक क्यों किया? आखिर ये इतनी बड़ी लड़ाई हो क्यों रही है? अगर सच कहूं तो इस युद्ध का एक ही रीज़न है। ये जो लड़ाई चल रही है उसका एक ही रीजन समझ में आता है, और ये लड़ाई है वर्चस्व की। यस गाइस, ये लड़ाई है वर्चस्व की। हमेशा से ऐसा ही होते आया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसमें जो पावर है उसने अपने से कम पावरफुल लोगों पे अटैक किया है। आप इंडिया का भी इतिहास देखेंगे तो यही होता आया है कि लोग जो थोड़े से जो शासक थे, जो पावरफुल होते चले गए, वो अपने सत्ता को एक्सपैंड करना चाहे। वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अपने आप को एक्सपैंड करना चाहे। क्योंकि एक ये जो सत्ता का लोभ है, ये पावर का एक गुण है कि पावरफुल आदमी अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। तो ये जो अभी न्यूज़ चल रहा है, जो कि काफ़ी दिनों से हाईलाइटेड है, बहुत पुराना न्यूज़ है, लेकिन अटैक जो हुआ है, जस्ट अभी उसने अटैक कर दिया, तब ये सभी को अभी ये बिल्कुल हाईलाइट हो गया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप जानते हैं, क्या आप वाकई में ये जान पाए इतना न्यूज़ देखने के बाद भी कि आखिर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया? क्योंकि जो दो लोगों के बीच में लड़ाई भी होती है तो किसी न किसी कारण से होती है, और यहाँ पे तो दो देश की लड़ाई है, और हो भी सकता है कि ये दो देश की लड़ाई एक विश्व युद्ध में भी बदल सकता है। तो ये आखिर ये हुआ क्यों? आप तो इतने टाइम से न्यूज़ देख रहे हैं, क्या फिर भी आप ये अवेयरनेस जनरेट कर पाए कि आखिर ये युद्ध क्यों हुआ? ठीक है, तो ये है हमारा रशिया का मैप। रशिया यूएसएसआर के रूप में टूटा था 1991 में, और यूक्रेन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो दोस्तों ये मामला इतना भी सरल नहीं है, बहुत पेचीदा मामला है। लेकिन सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो इस लड़ाई को समराइज किया जा सकता है कि यूक्रेन जो है यहाँ पे नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। नाटो क्या है? नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है 30 देशों का। 30 देश मिलकर एक समूह बनाए हैं जिनका मेन मकसद है टू कलेक्टिवली डिफेंस अगेंस्ट सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के खिलाफ एकजुट होने को ग्रुप को नाटो बोलते हैं। अब नाटो का मेन फंडामेंटल यह है कि अगर नाटो के किसी एक कंट्री पे कोई भी देश अटैक करता है तो उन सभी नाटो ग्रुप पे अटैक माना जाता है। अब चूंकि यहाँ पे यूक्रेन के पास अपना खुद का न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, फिर भी चूंकि अमेरिका नाटो ग्रुप का हिस्सा है, तो यूक्रेन के हेल्प करने के लिए अमेरिका भी न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वार हुआ क्यों? यूक्रेन रशिया प्रॉब्लम विथ नाटो, ये आज से नहीं, बहुत दिन से चला आ रहा है। वर्चस्व की लड़ाई सिर्फ ये रशिया नहीं लड़ रहा है। रशिया कुछ समय पहले थोड़ा सा वीक था, लेकिन अब जैसे ही वो पावरफुल हुआ, ठीक है, वो चाहता है कि यहाँ पे, क्योंकि यूक्रेन में ऑयल गैस भंडार बहुत सारे हैं। यही कारण है कि इंडिया में हो सकता है तो अभी हमारा जो इफेक्ट है वो राइज करेगा। यहाँ पे जो है बैरल प्राइस, पेट्रोल का बैरल, जो क्रूड ऑयल का बैरल का प्राइस है वो राइज कर गया है, जिस कारण से यहाँ पे भी हमारा पेट्रोल का प्राइस राइज कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो है यहाँ पे है, ये जो पीला आप देख रहे हैं, दैट इज यूक्रेन, और ये यूरोप का हिस्सा है। यहाँ से बहुत सारे गैस पाइपलाइन निकलते हैं और ये पूरे यूरोप में सप्लाई करता है, एंड अमेरिका इसका बहुत फायदा उठाता है। अमेरिका, दैट्स वाई अमेरिका ने अपने यहाँ पे फाइटर प्लेन भेजा ताकि वो इस चीज़ को दबा सके। वो किसी भी मामले में दबने वाला नहीं है। द मेन पॉइंट हियर इज कि आखिर इस जो अभी ये इंस्टेंस चल रहा है, ये जो हुआ या जो हो रहा है या जो होने वाला है, उससे हम सीख क्या सकते हैं? What we can learn, the main thing is that, क्योंकि इतिहास अगर कुछ बताता है तो वो है कि इतिहास को पढ़ो ताकि आप इतिहास दोबारा रिपीट ना हो सके। जो इतिहास में हमने गलतियां करी हैं उसको रिपीट ना कर सकें। क्विकली मैं 4 लर्निंग्स देने वाला हूं। जो पहली लर्निंग है इस इंस्टेंस से, इस जो अभी सर्कमस्टांसेस चल रहा है उससे सीख सकते हैं कि एनीथिंग अनप्रेसिडेंटेड कैन हैपन एनी टाइम इन दिस वर्ल्ड। इस समय में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कोविड के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ। लगता था कि कोविड हमारे घर तक नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली कोविड हैज हिट एवरी हाउस, either directly or indirectly in India also। इससे भी वही इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा नई चीज़ों के लिए, अनप्रेसिडेंटेड चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी जो लर्निंग यहाँ पे है कि कभी भी किसी को भी ज़्यादा मत उकसाओ,
क्योंकि अगर वो कमज़ोर है तो हमेशा वो कमज़ोर रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और जब वो पावरफुल होगा तो आप पे अटैक जरूर करेगा, इसीलिए लिमिट में रहना चाहिए। जो अगली चीज़ है कि हमेशा अपने आप में इस तरह के स्किल्स और इस तरह की चीज़ें आपको डेवलप करती रहनी होंगी ताकि उसका इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म में आपका बना रह सके। कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से एलिमिनेट होने वाली हैं, अभी आप बस देखते जाना, कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से एलिमिनेट हो जाएंगी और यही कारण है कि आपको अपने अंदर कुछ नए चीज़ों को हमेशा आप लर्निंग लेते रहना होगा। गाइज, ये यूक्रेन का जो टॉपिक है इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे 3 लोगों का वीडियो सजेस्ट करना चाहूँगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जो पहला वीडियो है वो है सोच बाय मोहक मंगल। सोच बाय मोहक मंगल बहुत अच्छा एनालिसिस है और उसका इंडिया पे, इस युद्ध का इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा उसको बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो दूसरा है अनअकैडमी का वीडियो है अंकित सर का, वो भी आप वीडियो नीचे देख सकते हैं। और तीसरा जो वीडियो है ध्रुव राठी का है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया है इस मुद्दे को लेकर। ठीक है, तो ये मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड है, लेकिन हमेशा सीखते रहो, हमेशा चीज़ों को ये मत होने दो कि जब वो आएगा हमारे ऊपर, जब बगल में आग लगी है तो क्या फ़र्क है, जब हमारे घर में आग लगेगी तब देखेंगे, तो इस टाइप की चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि बहुत ही जल्द ये चीज़ आपके पास भी पहुंच सकती हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो बताइए जरूर। क्या रीजन है, आपको क्या लगता है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।